आज इस वर्ष के मिलन का लास्ट है। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी अभी अपने राज्य में चलें। अब घर जाना है, यह भी गीत मन में गाते रहते हैं। अब घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी करनी है। इसके लिए बाप दादा ने पहले ही कहा कि सारा समय अपने को कोई न कोई सेवा में बिजी रखो। बाप दादा ने देखा है सेवा की रुचि, सेवा का उमंग उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर 3 सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कर्मना अर्थात अपने संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में 3 सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती है। कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए, तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो। चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सेवा करते उस समय मनसा द्वारा और कर्मना अर्थात संपर्क संबंध द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है साथ साथ। तो अभी अटेंशन प्लीज, कभी कभी नहीं। क्या होता है, सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता, क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता व खुशी। तो चेक करो, सेवा तो की, लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं साथी और वायुमंडल, जब सभी संतुष्टता के वाइब्रेशन में हो। सेवा के सफलता की 3 बातें विशेष सुनाई थी, याद होगी। पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना और तीसरा निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव, यह सभी साथ साथ सेवा में है, तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट, और जिन्हों की सेवा की वह भी आगे बढ़ते जाए। निमित्त भाव वाले बाप के तरफ संबंध जोड़ेंगे। तर बाबा म्हणता है की हा लास्ट टर्न आहे, आता 6 महिने गॅप आहे। तर आता मनामध्ये काय है कि हाँ, बाबा का भी अभी लास्ट टर्न है, और उसके साथ साथ ये बुद्धि में आना चाहिए अभी कि हमें घर वापस चलना है। म्हणजे त्याला बाबांनी त्याच्याशी जोडलं कि 6 महीने अभी बाबा आने वाला नहीं है, तो हमें भी इन 6 महीनों में तैयारी करनी है कि हमें अब घर जाना है। ये मन का गीत है, पक्का रहना चाहिए, सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। घरी परत जायचंय, घरी परत जायचंय तर आपल्याला एकट्याला परत नाही जायचंय, सगळ्यांना घेऊन चालायचंय, तर त्यांना पण तयार करायचंय। तर त्यासाठी बाबा म्हणतात सेवा। तो सेवा कैसे करनी है, आत्माओं की सेवा जो करनी है, मनसा, वाचा, कर्मना, संबंध, संपर्क, चेहरा, चलन, सब सेवा एक साथ में। मतलब सिर्फ वाणी से
बोल रहे हैं तो उससे सेवा नहीं होगी, सिर्फ साथ साथ में उसको आत्मा देखते हुए सेवा करनी है, बाबा से कनेक्ट होकर सेवा करनी है। और हम जो बोल रहे हैं, हम जो उसको सुना रहे हैं, वो हमारा जीवन प्रॅक्टिकल भी होना चाहिए। जर आपण सांगतोय की हां शांत आत्मा शांत स्वरूप आहे, शांती हा आत्म्याचा मूळ गुणधर्म आहे, शांत स्वरूप हा आपला स्वभाव आहे, हा हे आपलं वैशिष्ट्य आहे, परमपिता परमात्मा शांतीचा सागर आहे, आपण शांतीधाममधून आलेलो आहे आणि आपल्या कर्मामध्ये शांती दिसत नाही, तर बाबा म्हणते सेवा कैसे होगी? आप तुमची वागणूक पण शांतीची आहे, तुम्ही बोलताय पण बिलकुल आत्मिक स्थितीमध्ये राहून, आणि त्यासोबतच बाबांशी कनेक्शन। तो बोलने की सेवा चल रही है लेकिन मन में बाबा से कनेक्शन है और हमारा जीवन भी वैसा है जैसा हम उनको बता रहे हैं। तर बाबा म्हणताय की ह्या तिन्ही प्रकारच्या सेवा तुम्हाला आता पक्क करायचं आहे, घरी जायचं आहे, सगळ्यांना घेऊन जायचं आहे, आरामात घेऊन जायचं आहे सगळ्यांना, तर त्यांची या तिन्ही प्रकारे सेवा करावी लागेल। सेवेमध्ये सफलता कशाच्या आधाराने होईल? निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। निमित्त भाव, निर्माण भावना और निर्मल वाणी। निमित्त जो है वो आत्माओं का संबंध परमात्मा के साथ जोड़ेंगे। जो निमित्त है, जो अपने आप को निमित्त समझता है, उसको पता है बाबा की वजह से मैं हूँ, जो भी मैं सुना रहा हूँ मेरे पास तो कुछ नहीं था, बाबा ने दिया है इसलिए सुना रहे हैं। तो निमित्तपन जो बिल्कुल पक्का है, मैं बस बीच में हूँ, बाबा के और उस आत्मा के बीच में हूँ, बाबा को जो कराना है वो करा रहा है मेरे से, मेरा अहंकार जागृत नहीं होना चाहिए, तो वो है निमित्त भाव। तो जिनका निमित्त भाव है, पक्का है मैं बस निमित्त हूँ, तो वो क्या करेंगे? आत्माओं को बाप के तरफ जोड़ेंगे, क्योंकि उनका फायदा हमसे जुड़ने से तो होने वाला नहीं। हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की सेवा कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, हमारे से जुड़ेंगे तो उनका कुछ होना नहीं है, सिर्फ हमारे से जुड़कर रहेंगे। भले ही हम उनको सहयोग दे सकते हैं, लेकिन वो शिव बाबा से जुड़ेंगे, शिव बाबा के बनेंगे, बाबा के बच्चे बनेंगे, तो बाबा उनको वर्षा देगा। बाबा से वो वर्षा ले सकते हैं, बाबा के बच्चे हैं सब, हम उनको वर्षा नहीं दे सकते, हम उनके पाप नष्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें उनको बाबा से जोड़ना है। और जो निमित्त भाव वाली आत्मा है वो बाबा से ही जोड़ेंगे कि आप ऐसे करो, बस मैं कहता हूँ, ये लिमिट नहीं रहेगा। बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा वो हम सुना रहे हैं, तो वो बोलने में भी वही होना चाहिए। यहाँ बाबा को याद करो, ये बाबा की बातें हैं, बाबा समझा रहा है, और बाबा जो समझाता है वो हमें देवता बनाने के लिए समझाता है, तो वो इस तरीके से बाबा से जुड़ जाएंगे। मनुष्य आत्माओं से जुड़कर देख लिया द्वापर युग से, तो उससे तो कुछ बना नहीं, ये और कलयुग ही नीचे उतरते आए हम फिर उनको अपने से जोड़ेंगे तो क्या होने वाला है? इसलिए ये बिल्कुल सेवा में सफलता, मतलब उन आत्माओं को सचमुच में बाबा से जोड़ना, ये है सफलता। तो उसके लिए निमित्त भाव जरूरी है। हम सिर्फ बीच में हैं, माध्यम है कुछ समय के लिए, वो जब तक बाबा से जुड़ते नहीं है ठीक तरीके से तब तक, बाद में हम सिर्फ सहयोगी है उनके, लेकिन उन्हें जो कुछ भी मिलना है बाबा से मिलना है। तो ये निमित्त भाव सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा है निर्माण भावना। निर्माण में दो निर्माण है, एक तो हम नाम मान शान के परे है, निरहंकारी स्थिति है, और दूसरा कि हम स्वर्ग का निर्माण करने वाली आत्माएं हैं, तो निर्माण भावना। और तीसरा है निर्मल वाणी। हमारी जो वाणी है वो बिल्कुल मैली नहीं होनी चाहिए, निर्मल, स्वच्छ, शुद्ध आणि चांगले चांगले शब्द, वाणीच्या द्वारे फक्त चांगले शब्द। तो जितनी हमारी वाणी मधुर होती जाएगी उतनी हमारे से सेवा भी होती जाएगी। तो सेवा में सफलता के, एक तो सेवा कैसे करनी है, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क चेहरा चलन, इन सब के आधार से सेवा करनी है। फिर सेवा में सफलता के लिए ये तीन बातें, निर्मल भावना, निर्माण भाव और निमित्त भाव।
तो ये तीनों बातें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर सेवा में सफलता चाहिए, मतलब हमारे तरफ से सफलता। अब हम किसी को बहुत अच्छी रीति से समझाते हैं, हर प्रकार से समझाते हैं, हर प्रकार से उनके कल्याण के लिए बातें बताते हैं, उनको उस पर चलना नहीं चलना वो एक तो उसकी कैपेसिटी और दूसरा है उसका भाग्य। सेवा में सफलता मतलब हमने हमारे तरफ से पूरी कोशिश की, पूरा उसको अच्छा बता दिया, अच्छी तरीके से समझा दिया, हम संतुष्ट हैं, जो हमारे साथी है वो उस बात से संतुष्ट है और उसको कम से कम खुशी मिली। वो भले ही अभी रास्ते पर नहीं चल रहा है, लेकिन हमने जो समझाया उस आत्मा को शांति मिली, खुशी मिली, संतुष्टता मिली, तो हम सफल हो गए सेवा में। बाकी ये तो बीज बोते हैं हम जब सेवा करते हैं, बाकी उसको कब उसका वो अंकुर फूटना है, उसका कब फल निकलना है, वो सब उसका भाग्य है। तो उसके साथ साथ एक बात बाप दादा इशारा देते हैं कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई न कोई का साथ सेवा में होता है तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो। अभी हम साथ में हैं, सेवा कर रहे हैं या फिर हम संबंध संपर्क में आते हैं, तो किसी को भी सेवा के साथी भी हो या कोई भी हो, ज्ञान में चल रही आत्मा हो या अज्ञानी आत्मा हो या कलियुगी मनुष्य हो, कोई भी हो, आत्मा के रूप में देखो। तो ये अभी बाबा ने ये होमवर्क दिया है पूरा अगले 6 महीने के लिए, इस बात को एकदम पक्का कर लेना है। अगर ये आत्मिक स्थिति हो जाएगी तो बहुत ऊंचा, बहुत श्रेष्ठ हमारा पुरुषार्थ हो जाएगा। एक तो सवेरे बाबा ने जो बताया हमें पूर्वजपन का अभ्यास, और पक्का करना है जिम्मेदारी अपनी। हम जो सोच रहे हैं सारे वृक्ष को, सारी दुनिया को मिल रहा है, क्योंकि हम जड़ों में बैठे हैं, मुळामध्ये आपण आहे। आपली जशी स्थिती राहील पूर्ण या मनुष्य सृष्टीवरती आणि संपूर्ण 5 तत्वांनी बनलेल्या सृष्टीवरती त्याचा परिणाम होणार आहे, म्हणून ते बिल्कुल बुद्धीमध्ये पक्का करायचं आहे। दूसरा होमवर्क, जिसको भी देखते हो आत्मा के रूप में देखो, फिर आत्मा के रूप में देखते भी है, अभ्यास भी करते हैं, क्योंकि हमें पक्का हो गया है अभी, तो हमें याद आ जाता है कि आत्मा है, ये शरीर नहीं है, आत्मा है। ये शरीर तो सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन ओरिजिनल ये आत्मा है। तो आत्मा को तो देखते हैं, आत्मा का अभ्यास करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो। सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट की मागच्या एक 8 दिवसापासून बाबांनी हा पॉइंट 8-10 दिवसामध्ये हा पॉइंट तिसरींदा घेतलेला आहे, आणि तो पण मिलनच्या मुरलीमध्ये आला, आणि तो पण होमवर्कच्या मुरलीमध्ये आलेला आहे। तो इतनी महत्त्वपूर्ण ये बात है, कनेक्शन कैसा रहता है। असं काही ठरवून हा पॉइंट याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये तो पॉइंट आहे म्हणून ही मुरली काढली, असं नहीं है। ये बाबा की सेटिंग रहती है, और बाबा चाहता है कि मेरे सब बच्चे इस स्थिति में आ जाए, इसलिए ये ऑटोमेटिक वो मुरली आती है बराबर सीक्वेंस में। तो अगले 6 मास के लिए अभ्यास, महत्वपूर्ण अभ्यास, वो ओरिजिनल संस्कार से देखते हो, किसी को भी आत्मा देखते हो, या जो मिक्स संस्कार है वह भी दिखाई देते हैं। आत्मा देखो, इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो। आत्मा देखते हैं, लेकिन उसको उसके मूल जो संस्कार है, ओरिजिनल जो संस्कार है, उस रूप में देखते हैं, या उसके अंदर जो मिक्स हो गया है उस रूप में देखते हैं। ये आत्मा है, लेकिन आत्मा है तो कैसी आत्मा है? वो सतोगुणी आत्मा है, 7 गुणों से संपन्न आत्मा है। शांति, सुख, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, 7 गुणों से संपन्न आत्मा है। लेकिन उसके साथ साथ अब क्या दिखाई देता है? उसमें अशांति दिखाई देती है, टेंशन दिखाई देता है, द्वेष दिखाई देता है, लोभ दिखाई देता है, मोह दिखाई देता है, कभी कभी अहंकार दिखाई देता है। तो क्या उस रूप में देखिए अहंकारी आत्मा है, ये लोभ वाली आत्मा है, ये मोह वाली आत्मा है, ऐसे तो नहीं देखते हो। बाबा कह रहे कोणालाही बघितलं आपण तर काय बघायचं? हा ओरिजिनल खूप चांगला है, आत्मा है। आत्मा कैसी है? परमधाम में 7 गुणों से संपन्न, असं बघायचंय आपण। त्या आत्म्याला बघायचं वरती, इथं आत्मा भ्रुकुटीमध्ये विराजमान आहे,
पण आपण त्याला बघायचंय की ती वरती आहे, आणि वरती ती आत्मा बाबांच्या जवळ आहे, बाबांच्या सोबत आहे. कोणत्या स्थितीमध्ये? 7 गुणांनी संपन्न, सतोगुणी स्वभावामध्ये. ओरिजिनल आत्मा तशीच आहे, आणि तेच गुण आणि तोच स्वभाव घेऊन आत्मा खाली आलेली आहे. परमधाममधून सतयुगामध्ये आली, त्रेतामध्ये आली. बाकीचे जे अज्ञानी आत्मा आहे भले द्वापरमध्ये आलेले असतील, पण ओरिजिनल आत्मा तिथं सतोगुणी आहे, आणि खाली ज्या वेळेला आली त्यावेळेलाही त्या स्थितीमध्ये, काही काळ तर त्या स्थितीमध्ये राहिलेली. म्हणून बाबा म्हणतात तिचा प्रत्येक आत्म्याचा ओरिजिनल स्वभाव हा सतोगुणी स्वभाव आहे. जसं पाण्याचा स्वभाव शीतलता आहे, पाण्याला गरम करावं लागतं, थंड करायसाठी काही नाही करावं लागत. ॲटोमॅटिक गॅस बंद केला ॲटोमॅटिक ते थंड होणार, पण गरम करायचं तर गॅस चालूच करावं लागेल, त्याच्याशिवाय ते गरम ॲटोमॅटिक होणार नाही. तर तसं आत्म्याचा मूळ स्वभाव हे 7 गुण आहे. आणि म्हणून कितीही खराब आत्मा असली, कोणी दरोडेखोर असेल, कोणी चोरी करणार असेल, कोणी कसं असेल, पण तोही कधी कधी काय म्हणतो, मला शांती पाहिजे, मला आता कोणालाच भेटायचं नाही. क्योंकि वो आत्मा में ओरिजिनल वो संस्कार है. आत्मा को शांति चाहिए, प्यार चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए. क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें वो था, अब नहीं रहा है, इसलिए वो चाहता है बाहर से. म्हणून बाबा म्हणतात कोणालाही बघा तुम्ही, कोणालाही, कोणीही असू द्या, त्याला त्याच्या ओरिजिनल संस्कारासहित बघायचं है. तो हम अभी एक अभ्यास करेंगे 1 मिनट के लिए. जिसको हम ऐसा लगता है कि इसमें बहुत कड़क संस्कार है, इसमें खराब संस्कार है, ये मेरे सामने बहुत बड़ा हिसाब किताब है, उस आत्मा को हमें देखना है ओरिजिनल संस्कार के रूप में. उसके ओरिजिनल संस्कार के रूप में देखना है कि ये ओरिजिनल आत्मा परमधाम में कैसी है, 7 गुणों से पूर्ण, और फिर नीचे आई तो भी सतोगुणी है. स्वभाव खूप चांगला आहे ओरिजिनल. आता ही धूळ चढलेली, तर ओरिजिनल रूपामध्ये त्या आत्म्याला जी एक आत्मा निवडायची फक्त, जे आपल्याला वाटते की याच्यामध्ये खूप विकार आहे, तमोप्रधानता आहे, माझ्याशी हिशोब जास्त आहे, तर त्याला ओरिजिनल त्या रूपामध्ये बघायचं. 1 मिनिटासाठी प्रत्येकाने आपले आपले तर याचा परिणाम काय होईल, ॲटोमॅटिक आपले चांगले व्हायब्रेशन, चांगली भावना त्या आत्म्यापर्यंत जाईल. त्यांचा आपल्याशी काही हिशोब पण असेल तर तो मिटत जाईल, आणि हळूहळू ते सुद्धा आपल्याला शुभ भावना पाठवतील, दुआ देतील. वो आत्मा अंदर से कैच करेगी हमारी भावना उनके प्रति बहुत अच्छी, हम उनको बहुत अच्छे रूप में देख रहे हैं. तो ये एक आत्मा के बारे में हुआ. लेकिन जब भी हम जिसको भी देखते हैं या किसी के भी बारे में समाचार सुनते हैं, टीवी में या पेपर में पढ़ते हैं, किसी के भी बारे में, ये ऐसा ही है, वो वैसा ही है, ये छोड़ देना है सब. हर एक आत्मा पार्टधारी है, और इस नाटक में सबका पार्ट जरूरी है. कोई बुरा है इसलिए अच्छे की कीमत है, इसलिए हर एक का पार्ट जरूरी है. इसलिए किसी को भी दोष की नजर से नहीं देखना है बिलकुल. कारण आपण पण ते व्हायब्रेशन कॅच करतोय. आपण जर त्यांच्याविषयी विचार करतोय तशा प्रकारचं कोण, आणि किती जणांविषयी किती विचार करतो आपण,
सकाळपासून रात्रीपर्यंत विचार करायचा आहे. कोणीही समोर आला तर सगळ्यात पहिले त्याचा स्वभाव वाटतो आपल्याला. हे याच्यामध्ये हे हा कसा आहे, हा कसा आहे, यांनी हे करायला पाहिजे, हा असा नाही आहे, असा नाही पाहिजे, हा याने असं करायला पाहिजे. हे सगळं हे आपण कचरा भरत राहतो मध्ये. उसके बजाय अगर हम सतोगुणी रूप में उसको देखेंगे तो वो 7 गुण हमारे अंदर तैयार होंगे, हमारे अंदर बढ़ते जाएंगे. और दुनिया में जो भी वो 7 गुण के वाइब्रेशन है, हमारे सब बाबा के बच्चे हैं वो 7 गुण में रहने लगे हैं. और बहुत वरिष्ठ जो योगी राजयोगी आत्माएं बहुत श्रेष्ठ है, उनके वाइब्रेशन भी हमारे तक आने लगेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वही है. जैसे चोर चोर मोसेरे भाई, तर ऑटोमॅटिक जो दारू पिणार आहे त्याला जोडीदार कुठे कोणत्या गावाला कोणत्या दुसऱ्या राज्यात गेला तरी भेटून जातं बरोबर. तो वो ऊपर की स्थूल बात हो गई. ऐसे ही आत्मा में भी अगर हमारे अंदर 7 गुण है तो 7 गुण के वाइब्रेशन हम ऑटोमेटिक कैच करेंगे, तो हमारे 7 गुण भी बढ़ते जाएंगे. इसलिए वो कुछ देखने, ये बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास दिया है बाबा ने अभी ये 6 महीने के लिए. अगर ये हो जाएगा तो हम देवता बन जाएंगे, क्योंकि हमारे 7 गुण पूरी तरीके से जागृत हो जाएंगे, बहुत अच्छी रीति से जागृत हो जाएंगे. ये कचरे का डब्बा नहीं है, यहाँ पर किसी का कचरा नहीं रखना है. वो उसके साथ कर्म की मशीनरी है, वो उसमें उसका रिकॉर्ड हो रहा है. वो कुछ भी गलत है उसको उसका फल मिलेगा, या फिर वो हिसाब किताब का है. बस मुझे क्या करना है, मुझे अपने सतोगुणी स्थिति में रहना है, सामने वाले को उसी रूप में देखना है. बिल्कुल पक्क व्रत घ्यायचं आहे. आपण आजचा जो दिवस आहे आणि नुमाश्यामच्या वेळेला आपण हे पक्क करायचं आहे कि मैं आज से किसी को भी देखूंगा दोष नहीं देखना है, ओरिजिनल रूप में देखना है. भले ही सावधानी रखनी वो अलग चीज हो गई, उससे सावधान रहना है वो अलग चीज हो गई, लेकिन उसको उस रूप में देखना है. बाकी ऊपर की धूल है, मैल है, और उसको अगर हमें निकालना है तो वो भी उस सतोगुण से ही निकलेगी. सतोगुण के वाइब्रेशन उसको देने हैं. हम उसके बारे में अगर सोचेंगे कि हाँ खूप रागीट आहे, खूप खराब आहे, तर त्याचा तो गुण अजून पक्का होत जाईल. ते जे आहे त्याच्यामध्ये त्याला आपण अजून गडद करतोय कलर देऊन देऊन. इसलिए बिल्कुल पक्का करना है कि ओरिजिनल रूप में उसको देखना है, जो उसका ओरिजिनल स्वरूप है ऊपर वाला. क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो, या वर्तमान संस्कार भी सामने आते हैं? तो बाप कहते हैं कि आज से, ये भगवान के महावाक्य, क्या कह रहे हैं बाबा, आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है उस रूप में देखो. कितनी बड़ी बात और कितनी ऊंची अवस्था है ये. अगर ये हो जाएगा तो हम चलते फिरते देवी देवता बन जाएंगे. जैसे मूर्ति सबके लिए समान है, वैसे हमारे मन बुद्धि में भी क्या है, सिर्फ सबके लिए 7 गुण है, जिसको जो चाहिए वो ले लो. और वो शक्ति का जो गुण है उसमें 8 शक्तियां हैं, जिसको जो चाहिए हमसे लेता चले बस. तो इसलिए बिल्कुल आज से बाबा कह रहे हैं, आज से ये पक्का कर लो. ये 2010 31 मार्च 2010 को चली थी मुरली, हमने फिर से उसको 21 मार्च को सुना, और आज ये फाइनल है. इसके बाद हम ये मुरली नहीं सुनेंगे कभी भी. आज ये फाइनल मुरली है, फाइनल है, और हमें ये करना ज़रूरी है, इसलिए ये मुरली सामने आई है. उस समय इतनी आवश्यकता नहीं थी. 31 मार्च 2010 को जब बाबा ने ये मुरली चलाई तब इतनी आवश्यकता नहीं थी. आज बहुत खराब संस्कार वाली आत्माएं हमारे आसपास आती रहती है, हम कांटेक्ट में आते रहते हैं, तो आज इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए ये मुरली सामने आई है. और आगे चल के ऐसे कड़े संस्कार वाली आत्माएं सामने आने वाली, खराब स्वभाव वाले आने वाले हैं, और हम उनके साथ उनके तरीके से लड़ के जीत नहीं सकते. हमारे पास ये गुण है, और गुणों के आधार से उन पर जीत पानी है हमको. जसं महात्मा गांधी, त्यांचं काय धोरण काय होतं अहिंसे मागचं, की जर आपण शस्त्रास्त्रांनी लढायला गेलो तर इंग्रज तर आपल्यापेक्षा खूप मोठे, खूप पुढचे येते. शस्त्रास्त्रांनी तर आपण जिंकूच शकत नाही. अपन अहिंसेच्या मार्गाने गेलो तर त्यांच्यावर विजय मिळवू शकू, शस्त्रांनी नहीं जिंकू शकत. तो ऐसे ही हमें इस सारे विश्व पर जीत पानी है, और सारे विश्व में विकारी आत्माएं हैं, अगर हम उनके तरीके से उन पर जीत पाने का प्रयास करेंगे तो हम जीत ही नहीं सकते. वो तो बहुत पक्के हो गए हैं इसमें विकारों में. इसलिए अगर उन पर जीत पानी है
दुनिया पर जीत पानी है, दुनिया पर राज करना है, तो हमारे पास 7 गुण है, उसमें हम पक्के हो जाए। तो बाबा बोलता है कि कौन से रूप में ओरिजिनल संस्कार है, उस रूप में देखो। तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती है वह नहीं होगी। जो बातें हो जाती, अगर हम उसे गलत रूप में देखेंगे तो गलत उसी हिसाब से बात करेंगे, उसके साथ देखेंगे। दृष्टि अगर वैसी होगी तो बात भी उसी वायब्रेशन से करेंगे। त्याला ऑटोमॅटिक आपण शब्द बोलायच्या आधी त्याला कॅच होऊन जातं ते कि इसको मेरे पर गुस्सा आया है, क्यों लगता है उसको, हमारे वाइब्रेशन पहुंच जाते, शब्दों के पहले पहुंच जाते, और फिर हम बात भी वैसे करेंगे अगर हमें उसका गुस्सा आया है तो। और फिर उसको ही नहीं, उस पे तो करेंगे ही, लेकिन उसके बारे में और 4 जनों को बोलेंगे कि ये ऐसा करता है। फिर वो 4 जने हमने जो बात बोली है उसमें नमक मिर्ची लगा के बोलेंगे, जैसा कि वैसा नहीं बोलेंगे, वो अलग ही बोलेंगे, और वो ट्यूनिंग भी अलग होगी उनकी बोलने की, तो उनको गुस्सा और चढ़ जाएगा हमारे पर, और हमारे बारे में वो निगेटिव हो जाएंगे। इसलिए ये जो महावाक्य है बाबा का बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो आपस में फिर जो कभी कभी बातें हो जाती है वो नहीं होगी, ओरिजिनल संस्कार के रूप में देखो, तो काही वादविवाद होणारच नाही मग। आणि जो वादविवाद होईल तर हिशोब असेल आपला, तर तेवढ्यापुरता होईल, बाबा साथ में हम निपट लेंगे, उस पर जीत पा लेंगे हम। लेकिन हमारे बोलने से नहीं होगा कुछ। पिछला बोला हुआ है उसको तो मिटा नहीं सकते, अगर पिछले जन्म में कुछ बोला होगा, कुछ गलत किया होगा, तो वो हिसाब सामने आने वाला है। लेकिन आज तो हमें ज्ञान है, तो आज के हमारे बोलने की वजह से कोई गड़बड़ नहीं होगी। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन साथ में वर्तमान संस्कार भी सामने आ जाता है, तो आपस में जो संपूर्ण स्थिती होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती, फरक येऊन जातो त्याच्यामध्ये। जे आपसामध्ये आत्मा आत्मा एकमेकांशी बोलता है ते केव्हा होईल, जेव्हा आपण सतोगुणामध्ये त्याला सतोगुणी आत्मा बघतोय, नहीं तो फर्क पड़ जाएगा। उसको विकारों के रूप में देखेंगे, विकारी आत्मा के रूप में देखेंगे, हम ओरिजिनल सतोगुणी है उस रूप में अपने आप को देखेंगे, तो बाबा म्हणते वो फरक हो जाएगा, मैचिंग होणारच नाही, जमणारच नाही ताळमेळ। इसलिए उसको ओरिजिनल अपने समान लेवल पे देखना है उसको। तो ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा देखो, तो यह जो अभी संगठन में रुकावट आती है वह रुकावट खत्म हो जाएगी। कहीं पे भी विघ्न आता है तो उसके पीछे यही कारण रहता है। तो बाबा म्हणते हैं उससे, ये बहुत सिंपल युक्ति बाबा ने बताई है। वाद विवादांपासून, भांडणापासून, टेन्शनपासून दूर राहायचंय, खूप सोपी चावी बाबांनी दिलेली आहे। यह ब्राह्मण, मग आता परिवार, आपला जो परिवार है ब्राह्मण परिवार, यह ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है। परिवार की बहुत महिमा है, ये श्रेष्ठ परिवार है। हमारा जो ये परिवार है आज ब्राह्मण परिवार है, ईश्वरीय परिवार में हम आ गए हैं। हम दैवी संतान बनेंगे कब, सतयुग में जाकर, लेकिन अभी यहाँ पर हम ईश्वर की संतान हैं, और जो अभी ईश्वर की संतान बनते हैं वो सतयुग में जाकर देवी देवताओं की संतान बनते हैं। हम जो हमारा जो परिवार बाबा ने जो चुन चुन के कोनों कोनों से हमको निकाला है, हम ये ईश्वरीय परिवार के सदस्य है अभी। और फिर ये जो इतना महान परिवार है, ये जो वैकुंठ का परिवार है, वैकुंठ में हम जाएंगे सब ट्रांसफर होकर, इतना ये परिवार की महिमा है। तो ये ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलता, सगळे एकत्र नहीं येणार आपण, सगळे एकत्र जो ईश्वरीय परिवार आहे, बाबांचा परिवार आहे, इथं भेटतो आपण, सेंटरवरती भेटतो, मधुबनला भेटतो, आता भेटणार सगळे एका ठिकाणी, पण बाकी नंतर मग आपण कोण कुठे राहील कोण कुठे राहील एकमेकांना ओळखणार पण नाही, आणि त्यावेळेला हे माहिती पण नाही की आपण बाबांचे बच्चे। आपण सतयुगामध्ये जेव्हा आपण एकत्र पण येऊ, सुरुवातीला येऊ आपण, पण एकत्र येऊ, पण बिल्कुल आपल्याला स्मृती थोडीच राहणार है कि हम एक परिवार, एक ही बाबा से हमने ज्ञान लिया है, उस आधार से हम ब्राह्मण बने थे और ब्राह्मण से हम देवता बन गए अभी। लेकिन हमें अभी सब कुछ पता है, इसलिए बहुत सुंदर ये समय है। और ये परिवार जो है, इस परिवार का महत्व भी बुद्धि में रखना है। बाबा म्हणते हैं ये कल्प में एक ही बार ये ईश्वरीय परिवार मिला है, इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में कभी नहीं मिलता।
कितना बड़ा परिवार मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा हमें दो रहेंगे राजा रानी और उनके एक बेटा रहेगा, एक बेटी रहेगी, ये पक्का है उसमें। तो छोटा परिवार है वहाँ पर, छोटा परिवार सुखी परिवार। बाद में फिर थोडा थोडा बढ़ता जाएगा, मग जॉईंट फॅमिली आहे। तर जॉईंट फॅमिली पण किती आहे? 50 जणांची असू शकते, 100 जणांची असू शकते। नंतर समजा एकत्र राहत होते सगळा परिवार एकत्र राहत होता, कोणाकोणाचं 100 जणांचा असू शकतो। पण इतका मोठा परिवार, इतके सगळे बाबांचे बच्चे, अपन कोण कुठे राहिला, पण अपन एका परिवारामध्ये। ये हमारा गुप्त परिवार है, हम सब साथ में हैं। जो भी 33 करोड़ आत्मा है उनमें से 50 लाख अभी बाबा के परिवार में है, तो हम सारे परिवार के सदस्य हैं। ये संस्था या स्कूल या यूनिवर्सिटी, ये हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उस स्थिति बनाने के लिए, लेकिन मेन बात क्या है? परिवार है। और परिवार में हमारा बाबा, हमारी माता पिता है। ब्रह्मा बाबा भी माता पिता का डबल रोल है उनका भी। तो ये सारे परिवार की बातें हैं। और वो भगवान और हम उसके चरणों की धूल, ये बातें तो हमने बहुत पीछे छोड़ दिया। अब हम भगवान के घर के हैं। भगवान हमारा बाप लगता है, हम भगवान के बच्चे हैं। दुनिया वालों का जो भगवान है वो हमारा बाप है। तो ऐसा परिवार जिसमें भगवान स्वयं माता पिता हो, ऐसा कब मिलने वाला है? इसलिए इस परिवार का भी महत्व रखना है। परिवार की भी विशेषता को जानना और परिवार में चलना एक महान सब्जेक्ट है। कौन सी सब्जेक्ट? एक दिन आशा दीदी ने क्लास में बताई थी ये बात। हमारे 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, और 5वां सब्जेक्ट है परिवार। तो इस परिवार, ये हाँ सब्जेक्ट का है, हाँ विषय का है। परिवार की भी विशेषता को जानना और परिवार में चलना एक महान सब्जेक्ट है। तो इतना परिवार की विशेषता कि यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं हम सब विशेष आत्माएं हैं। बाबा का सिलेक्शन है, बाबा ने चुनी हुई आत्माएं हैं, और फिर उस एक दूसरे को सहयोग देकर आगे बढ़ते चलना। जैसे परिवार को चलाते हैं हम, वैसे ही इस ईश्वरीय परिवार में भी एक दूसरे को सहयोग देते हुए आगे बढ़ते चलना, हा बाबा म्हणतात हा पण एक मोठा विषय आहे। जर इथं परिवारासोबत राहायची आपल्याला प्रॅक्टिस झाली तर सतयुगामध्ये आपण खूप चांगल्या प्रकारे राहू, त्रेतामध्ये चांगल्या प्रकारे राहू, द्वापरमध्ये पण इतकी स्थिती बिघडणार नाही, कलियुगातले जन्म पण आपले परिवारामध्ये चांगले राहतील। शेवटपर्यंत आपण बघायचंय की आपल्याला काही थोडाफार हिसाब असतो, पण बाकी परिवार तर चांगला मिळालेला आहे। शेवटपर्यंत पण आपल्याला कुठे उड्डाणपुलाच्या खाली थोडी जाऊन राहतोय आपण। त्यांचा परिवार कसा आहे? झोपड़पट्टी में नहीं है। तो ये जो परिवार का सब्जेक्ट है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कैसी भी आत्माएं हमारे परिवार में, हमें पुण्य कर्म करने का चांस है। और अगर बहुत ही ज़्यादा मोह रहता परिवार के अंदर, एक दूसरे में मोह ज़्यादा रहता, मोह कम है तो वो अच्छा है, मोह ज़्यादा रहता तो हम बाबा के बनते ही नहीं। इसलिए जो भी परिवार मिला है बहुत अच्छा परिवार है हमारा, अभी का जो मिला था शरीर के हिसाब से, और अब जो मिला है उस परिवार में रहते हुए ये जो परिवार मिला है ये तो हमारे 5000 वर्ष का भाग्य बनाने वाला है। इसलिए परिवार को भी लौकिक परिवार को भी संभालना है और अलौकिक परिवार में भी एक दूसरे को आगे बढ़ाते चलना है, सबका कल्याण करना है। तो बाप दादा साथ में है ही, और नॉलेज में, ड्रामा में, परिवार में, सभी में निश्चय हो। तो निश्चय किस किस बात में होना चाहिए? बाबा में, मैं आत्मा हूँ, इसमें निश्चय होना चाहिए, पक्का विश्वास होना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे पिता है। ड्रामा निश्चित है, ड्रामा कल्याणकारी है, और ये महान परिवार में हम आ गए। बाबा म्हणते ये चारों निश्चय पक्के होने चाहिए। जैसे देखो, जब आप कोई भी बात की पैकिंग करते हो तो क्या करते हो? 4 ही तरफ टाइट करते हो ना। एक तरफ भी अगर टाइट नहीं किया तो हलचल होती है। ऐसे ही बाप नॉलेज में भी विशेष ड्रामा और परिवार, अगर 4 ही बातें मजबूत नहीं है तो विघ्न आते। विघ्न क्यों आते हैं?
बाहेर से विघ्न क्यों आते? बाबा म्हणते कोणती काही पॅकिंग करायची, तुम्हाला एखादी वस्तू पॅकिंग करायची, गिफ्ट पॅकिंग करायची आहे, एका बाजूला ओपन थोडी सोडतात, सगळ्या चारी बाजूने व्यवस्थित पॅक करतात, तेव्हा ते चांगलं वाटतं. नाही तर मग हलचल होते, बरोबर वाटत नाही. तर तसं बाबा म्हणताय कि आपको एक हर तरफ से मजबूती अगर लानी है, विघ्नों से अगर दूर रहना है, तो बाप, ज्ञान में भी विशेष क्या है? ड्रामा और परिवार. ये चारों बातों में मजबूत रहना है. ज्ञान में भी मजबूत बनना है, बाप के साथ कनेक्शन में मजबूत बनना है, मतलब योग में मजबूत बनना है. ड्रामा पक्का होना चाहिए बुद्धि में कि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में जो भी सीन चल रही है वही होना चाहिए और वही एक्यूरेट है. ये ड्रामा का विषय है, क्योंकि बहुत सी उसमें राज जुड़े हुए हैं, वो हमें पता नहीं है. और परिवार, तो ये चारों बातें मजबूत, अगर नहीं है तो विघ्न आएंगे. विघ्नों को पार करने में अटेंशन देना पड़ता है. इसलिए परिवार की पहचान, परिवार से प्यार, एक दो को समझना, यह बहुत आवश्यक है. तो परिवार का विषय है कि एक दूसरे को पहचानना बहुत अच्छी रीति से. ये ओरिजिनल कौन है? ये सतोगुनी आत्मा है, सतयुग की आत्मा है. जो भी परिवार में है हमें पता नहीं है किसका पार्ट कब कहाँ कैसे है, वो पता नहीं है, लेकिन ज्ञान में आए हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, तो इसका मतलब हमारा ये सतयुग का परिवार है, बिल्कुल फिक्स. चाहे उनके संस्कार स्वभाव अभी कैसा भी हो, लेकिन ये सतयुग की आत्मा है. तो पहचानना है. परिवार से प्यार, परिवार में जो भी है उनसे प्यार. दुनिया वालों के बारे में तो पक्का रहना है, ये विश्व ही सारा मेरा परिवार है, लेकिन इस परिवार के बारे में भी बाबा समझा रहे हैं. और जो इस परिवार में आकर गए हैं, भले ही कंटिन्यू नहीं है, रेगुलर नहीं है, लेकिन फिर भी वो बाबा के बच्चे तो है, तो उनके प्रति भी शुभ भावना, क्योंकि उनको रिटर्न आना है. जो भी इस रास्ते से बाहर निकल गए उनको भी रिटर्न आना है, वो भी परिवार वाले हैं, उनके प्रति भी शुभ भावना, उनको भी पहचानना. एक दो को समझना, एक दूसरे को समझ के लेना जरूरी है. पूर्वज हो, पूज्य हो, तो यह बातें भी अपने में या साथियों में लानी है. पूर्वज हो, पूज्य हो, हम पूर्वज है, पूज्य है, तो अपने में भी ये बातें रखनी है, परिवार का महत्व रखना है, चारों विषयों में आगे जाना है, और दूसरों को भी, हमारे साथी जो है उनको भी ये बातें समझानी है. ये सब बातें जो बाबा समझाता है उन सब से उसी विषय पर बात करनी है. बाबा ने आज क्या समझाया, चर्चा करनी है आपस में. क्या भी हो, नंबरवार तो है ना, लेकिन ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य है दुआ देना, दुआ लेना. कई बच्चे कहते हैं कि दूसरा क्रोध करता है, अभी दुआ लेगा कैसे? दुआ तो लेगा नहीं, क्रोध करेगा. बाप दादा कहते हैं अच्छा, संस्कारवश वह बद्दुआ देता है. आप दुआ देना चाहते हो, लेकिन वह बद्दुआ देता है, लेकिन उसने बद्दुआ दी, लेने वाला कौन? लेने वाले आप हो या वह है? वह देने वाला है, आप लेने वाले हो, तो उसकी बद्दुआ आपने ली क्यों? अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार से देखो तो आपको रहम आएगा. स्वयं भी सेफ रहो, बद्दुआ लो नहीं, लेने वाले आप हो, न दो न लो. तो दुआ देनी है, भले वो क्रोध करता है. बाबा म्हणतात तो भले क्रोध करत असू द्या, तुम्हाला दुआ द्यायची आहे. तो क्रोध करतोय म्हणजे तुम्हाला बद्दुआ देतोय. सोपी गोष्ट आहे. क्रोध करतोय म्हणजे बद्दुआ देतोय, तो वो बद्दुआ ले क्यों रहे हो? बाबा म्हणते आप लेने वाले कौन है? आप एक्सेप्ट ही मत करो उसको, स्वीकार ही मत करो उसको. आपल्या हातामध्ये घ्यायचं की नाही घ्यायचं, बद्दुआच्या रूपामध्ये घ्यायचंच कशाला आहे, क्रोध स्वीकारायचंच कशाला आहे. तो उसको ओरिजिनल संस्कारों के रूप में देखना है बस. क्रोध ऊपर से आ रहा है इसको, ये ओरिजिनल कैसे? शांत स्वरूप आत्मा है, बहुत मीठी आत्मा है, खूप चांगलं करायचं आहे, गोड गोड मध्ये एकदम त्या आत्मेविषयी. तो ये जमना चाहिए, हमें आना चाहिए, ये करना आना चाहिए. जब भी अगर बाबा कह रहा है तो हम कर सकते हैं, हमारे में कैपेसिटी दिख रहा है, इसलिए तो ये ऐसी बातें करता है कि वो भले ही बद्दुआ दे रहा है, क्रोध कर रहा है, मतलब आपको बद्दुआ दे रहा है, लेकिन आपको दुआ ही देनी है. और दुआ देने के लिए, रहमदिल बनने के लिए आपको उसको ओरिजिनल रूप में देखना पड़ेगा. अगर आप उसे क्रोधी आत्मा के रूप में देखेंगे तो दे ही नहीं सकते.
इसलिए उसका वो संस्कार का प्रभाव अगर कम करना है तो आपको सतोगुण उसको देने, उसकी सकाश देनी है। अभी बाप दादा आज का या जब तक फिर आना हो तब तक का होमवर्क देते, सगळे मुरलीचं होमवर्क आहे, तरी मधून मधून बाबा आठवण करून देते कि अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, शुरुआत से ही होमवर्क दे रहा है। अभी बाप दादा आज का या जब तक फिर आना हो तब तक का होमवर्क देते हैं कि कभी भी किसी को आत्मा रूप में देखो तो वर्तमान संस्कार के रूप में नहीं देखो। आत्मा कहा तो उस आत्मा के जो निजी संस्कार है उस निजी संस्कार के रूप में संबंध में भी आओ और दृष्टि में भी उसी दृष्टि से देखो। तो यह जो विघ्न पड़ते हैं जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है, तो अभी वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे तो बातें समाप्त हो जाएगी। बातें क्यों आती है? क्योंकि हमारा दृष्टिकोण ठीक नहीं है, हमारी वृत्ति उसके प्रति जो देखने का नजरिया है वो ठीक नहीं है, इसीलिए बातें आती है। तो नजरिया बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे, दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। तो बाबा ये सिखा रहा है, चाहे कुछ भी और अभी कितनी भी परीक्षा आ जाए 6 महीने में, हमें बिल्कुल पक्का करना है, उसको उसके निजी संस्कारों में देखना है, त्या आत्मेचा मूळ स्वभाव बघायचा आहे, मूळ परमधाममध्ये आणि सत्युगामध्ये। तो पुरुषार्थ की स्पीड क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि ये ऐसी बातों में फंस जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। दृष्टि बदलेंगे तो बातें समाप्त हो जाएगी। किसी की क्या भी बातें देखते हो, बाप दादा ने पहले भी कहा है, तो सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है शुभ भावना शुभ कामना देना। हमारा फर्ज क्या है? दुआ देना, दुआ लेना, शुभ भावना देना, शुभ कामना देना, बस यही हमारा फर्ज है, बिल्कुल पक्का, चाहे कुछ भी हो जाए, शुभ भावना और शुभ कामना देनी। मग ती एक फक्त आपल्याला कोणी आपल्यावरती कोणी हत्याराचा वापर करतंय, मारतंय तोपर्यंत, त्यावेळेला मग ते रूप दुर्गेचं रूप घ्यायचं, ती गोष्ट वेगळी त्यावेळेची, ज्या वेळेला मारण्यापर्यंत येत आहे। पण जोपर्यंत कोणी आपल्याला बोलतोय, त्रास देतोय, टॉन्ट मारतोय, शिवी देतोय, काहीच फरक पडत नाही त्याच्याने, बिल्कुल शुभ भावना। आणि ज्या वेळेला काही दुसराही काही प्रयोग केला त्याने काही दुसऱ्या प्रकारे, तरी त्यावेळेला पण शुभ भावना खत्म, स्वतःला वाचवायचं ती गोष्ट वेगळी, पण शुभ भावना खत्म नहीं करायची कि आत्मा ओरिजिनल बहुत अच्छी है, ये मैंने कुछ किया होगा उसका रिटर्न मिल रहा है, बस। तो उस संस्कार से देखो और चलो। एक और भी बात बताते हैं, पहले भी बताया है, तो कहाँ कहाँ संगठन में कभी कभी परदर्शन, परचिंतन और परमत के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अभी इन 3 पर को काट दो। ये पर की बात है, इसलिए बाबा की परसोड़ा पर बहुत नज़र रहती है, क्योंकि हमारा नाम है, हमारे गांव का नाम ही परसोड़ा है, इसलिए परसोड़ा में जो केंद्र है उस पर बाबा की बिल्कुल पक्की नज़र है, पक्का लक्षात ठेवायचं है अपन। क्योंकि बाबा को जब पर की बातें याद आती है तब परसोड़ा एक ही है जहाँ पर सेवा केंद्र चलता है पूरे विश्व में। एक ही गांव ऐसा है जिसका नाम है परसोड़ा। तो ये जो बिल्कुल, इसलिए बाबा की नज़र रहती है, ये ध्यान में रखना है। परदर्शन, परचिंतन और परमत के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अभी इन 3 पर को काट दो। परदर्शन, देह के हिसाब से परदर्शन नहीं करना है, उसका जो कुछ भी वो कर रहा है उस हिसाब से दर्शन नहीं करना है, आत्मा के रूप में उसको देखना है। परचिंतन, उसके किसी कौन क्या क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये चिंतन भी नहीं करना है। और परमत, हमें श्रीमत मिल रही है मुरली से, उस पर चलना है, इसी की परमत पर हमें नहीं चलना है। ये बाबा कह रहे हैं, ये 3 पर को काट दो और एक पर रखो। क्या पर रखो? यह एक पर है पर उपकार, पर उपकार करना है, पर उपकारी है। ब्राह्मण का स्वभाव है पर उपकारी, पर दर्शन नहीं, यह पर काट दो। यह तीनों बहुत नुकसान देते हैं, इसलिए अपना स्वमान सदा यही याद रखो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का स्वमान ही है पर उपकारी। तो दूसरी सीजन में बाप दादा हर एक बच्चे में यह परिवर्तन देखना चाहते हैं।
कौन सा परिवर्तन? परदर्शन, परचिंतन, परमत, खत्म। बहुत सारा परिवर्तन देखना चाहता है बाबा, लिस्ट दे रहा है। तो ये पर उपकारी बन गए हैं। कोई कैसा भी है हम उसको दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, शुभ भावना रख रहे हैं, ये है पर उपकार करना। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं जब आऊँगा अगले सीजन में तब मैं ये चेक करूँगा, देखूँगा, मैं परिवर्तन देखना चाहता हूँ। हो सकता है तो हाथ उठाओ। हमें भी अपने मन ही मन पक्का कर लेना है कि अब मुझे इन 3 पर को काट देना है, एक ही पर रखना है, पर उपकार। हाथ उठाने में तो ठीक हो, अच्छा है, बाप दादा मुबारक देते हैं। 1-2 को अटेंशन दिलाते रहना। फिर बाबा कह रहे हैं दूसरों को भी अटेंशन दिलाते रहो। उस दिन बाबा ने कहा पत्र लिखो एक दूसरे को अटेंशन दिलाने के लिए। तो अभी एक दूसरे को भी ध्यान दिलाना है कि बाबा ने क्या कहा है, याद दिलाना है एक दूसरे को बार बार, क्योंकि सबको परिवार है, सबको साथ में लेके चलना है, हमको अकेले को थोड़ी जाना है। इसलिए सबको आगे बढ़ाते चलना है। जो ढीले पड़ गए, अलबेले हो गए, उनको भी आगे बढ़ाते चलना है। और इसलिए उनको बार बार समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा बाबा क्या कहता है, क्या कह रहा है, समय कौन सा चल रहा है, अब क्या करना चाहिए, अटेंशन दिलाना है। और क्या करना, रोज रात को सोने के पहले बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मिल देना। कितने सारे काम दे रहा है बाबांना, असं वाटत होतं की मी काय सांगून काही नाही, आता 6 महिने यायचं नाही मला। तो इस तरीके से अभी रात में क्या करना, गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मिल देना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वह बाप को पोता मिल दे के अपनी बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना और बाप की याद में ही सो जाना। फिर आपको नींद बहुत अच्छी होगी। नींद नहीं आती, नींद में सपने बहुत आते हैं, नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है बीच बीच में, तो ये सारी बातें खत्म हो जाएगी। बहुत कम नींद, 6 घंटे की नींद अगर अच्छी हो जाए तो हमारा पूरा जो 24 घंटे वो व्यवस्थित रहता है। तो कैसे नींद अच्छी होगी और कैसे बुद्धि को फ्रेश करना है, बाबा म्हणता है सगळा दिवसभराचा हिशोब द्या, अच्छा हुआ बुरा हुआ, क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ मुझे सौंप दो, बुद्धि को खाली करो, बोझा खत्म करो, मेरे को सौंप दो सारा, और बुद्धि को फ्री करके मेरे साथ में मेरी याद में सोचो। काहीच ठेवायचं नाही, संपलं। और रात गई बात गई, दूसरे दिन उसका कुछ असर भी नहीं दिखाई देना चाहिए। तो अगर रात को खाली करके सोएंगे, नींद अच्छी होगी, दिन भी अच्छा जाएगा फिर। और नींद भी बाबा, अगर बाबा की याद में सोएंगे हम तो नींद भी योग युक्त हो जाएगी, नींद से भी वाइब्रेशन निकलेंगे, मतलब 24 घंटे हमारे अच्छे हो जाएंगे सेवा वाले। पहले अपने को खाली करना, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना। बाप के रूप में सारा पोता मिल सच्चे दिल का दे दिया तो आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर हमारे कर्म हमें सजाई नहीं दिलाएंगे लास्ट में। अभी मैं बाप हूँ तो बाबा मतलब बाप को सब दे दो, रात में सब सौंप दो, जो कुछ भी हुआ। सच्ची दिल पर साहेब राजी हो जाएगा, सच्चाई से बता दो। बाबा म्हणता है मैं राजी हो जाता हूँ, मैं बहुत भोला हूँ, मैं जल्दी राजी हो जाता हूँ, मुझे सच्चाई बता दो, सच सच बता दो। तो होमवर्क मिला होमवर्क, कितना होमवर्क दिया बाबा ने, एक तो और रिवीजन। एक तो अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप की सेवा चलते फिरते कर सकते हो। दुखी को, चिल्लाने वाले को खुशी की लहर पहुंचा सकते हो। आपके भक्त आपको ही पुकार रहे हैं, हमारी देवी हमारा देवता कब आके रहम करेंगे। आपको सुनाई नहीं देता लेकिन बाप को बहुत सुनाई देता है। हर एक इष्ट को पुकार रहे हैं। आप नहीं जानते हो कि हमारे भक्त कौन से हैं, लेकिन भक्त तो जानते हैं ना, वह तो पुकारते हैं और आप हर ब्राह्मण आत्मा के भक्त हैं। चाहे ढीले हो चाहे होशियार हो, भक्त आपके भी है, क्योंकि जड़ में बैठे हो ना तो आपका सकाश का पार्ट है। तो अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ और जितना बिजी रहेंगे ना उतना निर्विघ्न रहेंगे। तो बाबा म्हणता है आप कहाँ बैठे हो, मुळ्यांमध्ये बसलेले प्रत्येक जण जो संगम युगामध्ये आलेला आहे तो मुळ्यांमध्ये बसलेला है। तो बाबा म्हणते चाहे आप ढीले हो कैसे भी हो, लेकिन आपके कोई ना कोई थोड़े बहुत तो भक्त हैं, हर एक के थोड़े बहुत तो भक्त हैं।
तो कोई छोटा मंदिर बनाते, कोई बड़ा मंदिर बनाते हैं, कोई कहाँ पर छोटी सी एक मूर्ति लगा देते हैं। तो ये किसका यादगार है? थोड़ा थोड़ा हमने कुछ उनको दिया है। अगर ज़्यादा दिया तो बड़ा मंदिर बनता है, बड़ी मूर्ति बनती है। बहुत ज़्यादा दिया है तो उसके सारा जो सवेरे से रात तक है उसकी हर एक कर्म की पूजा होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि हर एक के, आपके हर एक के भक्त है। कितने हैं? आपने जितना दिया है उस हिसाब से। तो पार्ट हर एक का, चाहे हम कैसे भी है, हमारा हर एक का पार्ट क्या है? सकाश का पार्ट है। तो अभी मनसा से सेवा करनी है, सकाश देनी है सबको, बाबा से लेकर सबको देना है। बिलकुल खूप सुंदर चित्र बघायचे। कल्पवृक्षाच्या मुळ्यामध्ये मी आहे आणि माझ्यामधून मी आता शांत स्वरूपात्मा आहे, बाबा बीज रूपामध्ये, बाबामधून माझ्यामध्ये ती शांती येते आणि सगळ्या वृक्षाला जाते। खूप सुंदर मेडिटेशनची पद्धत आहे, खूप सोप्या पद्धतीने आपण करू शकतो। वरती उलटा जो कल्पवृक्ष आत्म्यांचा त्याच्यामध्ये जाऊन पण करू शकतो, इथं कल्पवृक्ष असं समजून पण आपण करू शकतो। पण हा टाइम काढायचा, 5 मिनिट 10 मिनिट जेवढं आपल्याला शक्य होईल तेवढं आपण हे सकाश द्यायची सेवा चालू करायची आहे। मधून मधून जेव्हा केव्हा आपल्याला वाटेल दिवसभरामध्ये, चला आता वेळ आहे, 5 मिनिट बसायचं आहे, सगळ्या कल्पवृक्षाला, संपूर्ण सृष्टीला सकाश द्यायची। बाबा म्हणता है हर एक का पार्ट है, हर एक जो बाबा का बच्चा बनता है उसका सकाश का पार्ट है। तो हम अगर दे रहे हैं तो सबसे पहले तो हमको मिलेगा, फायदा तो हमारा ही है उसमें। शांति हमको मिलेगी, शक्ति हमको मिलेगी, आनंद हमको मिलेगा, फिर हम दे भी रहे हैं तो डबल फायदा है। तो नियम पूर्वक करते हैं या कभी कभी? अगर कभी कभी करते हैं तो उसको रेगुलर करो, और अगर थोड़ी करते हैं तो उसको और बढ़ाओ। सकाश देने की सेवा नियम पूर्वक करते हैं, पक्का करून घ्यायचं आहे प्रत्येकाने आपलं आपलं। मुरलीच्या आधी 5 मिनिट, मुरलीच्या नंतर 5 मिनिट, किंवा संध्याकाळी योगच्या वेळेला 5 मिनिट 10 मिनिट 15 मिनिट आपण सगळ्या कल्पवृक्षाला सकाश द्यायची। तो बाबा म्हणते हैं अगर कभी कभी करते हो तो उसको रेगुलर करो, रेगुलर करते हो, थोड़ा करते हो तो उसको और बढ़ाओ। 5 मिनट करते होते तो 10 मिनट करा, 15 मिनट करा। तो हम स्टार्ट तो कर सकते हैं, और बहुत अच्छी रीति से स्टार्ट करना है। पिछला पूरा जो रहा हुआ है, जो नहीं किया है, वो भी भर के निकालना है अब। तो अब हम 15 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। 15 मिनट सकाश देनी है, एक टाइम पे बैठे तो 15 मिनट सकाश देनी है। आगे हम जैसा भी हो हम ठहराएंगे, शाम के टाइम पे भी, नुमा शाम के टाइम पे 15 मिनट हम ये सकाश का भी कर सकते हैं, स्पेशल 15 मिनट। तो उसको और बढ़ाओ, क्योंकि सारे कल्प का आधार अभी की सेवा का फल है। चाहे पुजारी बनेंगे, चाहे राज्य अधिकारी बनेंगे, दोनों का आधार अभी की सेवा, अभी की अवस्था, अभी का बोल, अभी का संबंध संपर्क है। अभी वहां पर क्या बनना है? अभी जो किया, अभी जो अवस्था हमारी है, अभी जो बोलते हैं, अभी जो संबंध संपर्क में जैसे आते हैं हम, उस आधार पे वहां का पार्ट रहेगा, वहां की लेवल रहेगी। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि अगली बारी जब आए, पहली बारी, अगली बारी जब आए, पहली बारी अक्टूबर मध्ये येतील बाबा, पहली बार जब आएंगे तो बाबा को याद आया। आप सोच रहे होंगे बाप ने तो कह दिया कब तक चलेगा, तो 2009 या 2010 में ही बाबा ने कहा था आप यहाँ आते रहो, मैं वहाँ से यहाँ आता रहूँ, कब तक चलेगा ये? और ऐसा बोल के बाबा ने इशारा भी दे दिया था, और 2017 में ये फिर आना उसने बंद कर दिया, इशारा दे के बंद किया, असंच नाही, अचानक नाही। ब्रह्मा बाबा पण शरीर सोडून फरिश्ता होणार है, हे पण इशारे दिले होते, कोणी कॅच नहीं केले। और ये भी किसी को लगा नहीं था कि ऐसे बंद हो जाएगा पार्ट, बाबा आएगा नहीं, लेकिन बाबा सब कुछ बता देता है। कर बाबा म्हणता है बाबा ने तो कह दिया कब तक चलेगा, तो इसका मतलब यह है कि आप एवर रेडी रहो। क्यों बताया? बाबा म्हणता है आप एवर रेडी रहो, ये कभी भी अचानक पार्ट भी खत्म हो सकता है और ये महापरिवर्तन का समय भी आ सकता है, आप तैयार रहो। इसलिए पहली बारी सबका रिजल्ट लेंगे, बीच में जो याद आ जाता है वो बोल देता है मैंने तो इनको ऐसा कहा है, तो उसका रीज़न भी बता देता है बाबा। फिर बाबा कह रहे हैं पहली बारी सबका रिजल्ट, ह्या जो होमवर्क दिलेला आहे सगळ्यांचा हिशोब मी घेईल, और ये गुप्त हिसाब देखता है। असं नाही वाटू द्यायचं की बाबा येणार नाही मग कोण बघेल, कोण बघतंय तरी, लेकिन बाबा देखता है। अगर बाबा ने कहा है तो चेक भी करेगा, हमको चेक करेगा वो,
हर एक को चेक करेगा कि इन्होंने क्या किया है अभी 6 महीने में। उसके पास हमारा चैनल है, एक एक का अलग अलग चैनल है, हमारे नाम से चैनल है उसके पास। वो चैनल का बटन दबाता है, उसके सामने पूरा सारा आ जाता है हमारा जो जो कर रहे हैं। इसलिए वो देखेगा या नहीं देखेगा डाउट ही नहीं है, वो ज़रूर देखेगा रिजल्ट हमारी। इसलिए हमको जो जो बाबा ने कहा है इस मुरली में वो सब कुछ करना है। तो इसलिए पहली बारी सबका रिजल्ट लेंगे। जितनी % अभी है उससे बढ़नी चाहिए। जितकं करत होते त्याच्यापेक्षा अजून चांगलं करायचं आहे। आणि कधी सांगितलं होतं 2010 मध्ये, आता आपण 2025 मध्ये, तर आता कितीतरी स्पीडमध्ये पाहिजे। आता बिल्कुल त्याच्यामध्ये कमीच नाही ठेवायची। जितना % था उससे बढ़ाना है, लेकिन अभी 100% चाहिए। अभी अंतिम समय आ गया लगभग, इसलिए 100% और 6 महीने दिए है बाबा ने। वैसे तो बाप दादा पहले से ही कहते हैं करना है तो अभी करो, कभी नहीं, कभी कभी नहीं, कभी देखेंगे करेंगे नहीं, करना है अभी करो। बाप दादा को कभी के गीत बहुत सुनाते, मतलब कर लेंगे कभी कभी, कभी कभी कर लेंगे, हो जाएगा, ये गीत बाबा को अच्छे नहीं लगते। बहुत अच्छे अच्छे करके सुनाते हैं, बहुत मीठे शब्दों में सुनाते हैं, बाबा कह रहे हैं। लेकिन बाप दादा को कभी के गीत अच्छे नहीं लगते। कभी के मतलब ये हो जाए फिर मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाएगा, ये काम हो जाए फिर मैं बहुत अच्छी रीति से रेगुलर हो जाऊंगा, ये कभी कभी के गीत बाबा को अच्छे नहीं लगते। अभी अभी के गीत अच्छे लगते हैं। अभी करना है, अभी से शुरू करना है, जो हुआ हुआ पिछला, लेकिन अभी मुझे रीस्टार्ट करना है, अभी मुझे बहुत पूरा स्पीड बढ़ा देनी है पुरुषार्थ की। तुरंत दान महापुण्य। तो समझा अगले वर्ष के लिए क्या करना है, तो सगळ्यांनी रिविजन करायची, क्या क्या करना है। बहुत सारी बातें बाबा ने बता दी है हमें। अतः जो सदा खुश रहते हैं वह हाथ उठाओ। बाबा को हमारा नाराज रहना, उदास रहना, परेशान होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए वो बार बार कहता है सदा खुश रहना है। सदा जो खुश रहते वो हाथ उठाओ। हर एक ने चेक करना है, क्या मैं सदा खुश हूँ या किसी कारण से खुश हो जाता हूँ। अगर कुछ मेरे मन जैसा नहीं हुआ तो मैं नाराज भी हो जाता हूँ। सदा का मतलब सदा, तो सदा खुश रहना है। अंदर की खुशी गायब नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। 7 गुण, 7 गुणों में खुशी महत्वपूर्ण। तो हाथ उठाओ। खुश रहते हैं, खुशी तो रहती है ना, खुशी जाती तो नहीं, खुशी जाती तो नहीं। चेक करो, कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति, क्या वो हमारी खुशी छीन लेता है? कुछ एखादी बात हो गई, कुछ उसने कुछ बोल दिया, एखादा शब्द आ गया, उसके मुख से निकल गया, खुशी गायब हो जाती है हमारी। तो बाबा म्हणता है खुशी जाती तो नहीं, खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि खुशी परमात्मा गिफ्ट है। हा शब्द कायम लक्षात ठेवायचा। ये भगवान की तरफ से संगम युग के हम ब्राह्मण आत्माओं को मिली हुई गिफ्ट है। तो अगर किसी ने हमें कुछ गिफ्ट दी है, आपण विकत घेतलेली आहे, दुसऱ्याने मागितली, आपण सहज देऊन टाकतो त्याला, हा घेऊन टाक। पण आपल्याला कोणी गिफ्ट दिलेली आहे वस्तू, तर आपण म्हणतो नाही त्याने मला दिलेली आहे, भले त्याची किंमत 1 रुपया असो 5 रुपये असो, पण त्याने मला दिलेली आहे, त्याची भावना आहे त्या गिफ्टमध्ये, आपण ती देत नाही। अशी 1000 रुपयाची वस्तू सहज देऊन टाकू, हाँ तुला आवडली ना घेऊन टाक। लेकिन किसी ने गिफ्ट दी हुई चीज़ हम नहीं देते किसी को जल्दी से, मन नहीं होता है हमारा। और ये तो ईश्वर ने दी हुई गिफ्ट है। ईश्वर की गिफ्ट न्यारी और प्यारी होती है इस दुनिया से। वो अविनाशी चीज़ देता है, विनाशी नहीं देता है। तो अविनाशी खुशी की गिफ्ट भगवान ने हमको दी है। तो परमात्मा की गिफ्ट है, हमें उसको किसी को नहीं देना है, किसी की वजह से गायब नहीं होनी चाहिए। तो परमात्मा गिफ्ट संभाल के रखनी चाहिए। बाबा चाहते हैं कि मैंने गिफ्ट दी है, आप उसको संभाल के रखो, मतलब खुश रहो हर स्थिति में। बात बात में हो गई, खुशी क्यों जावे? बात पावरफुल है या खुशी परमात्मा गिफ्ट पावरफुल है? बाबांनी दिलेल्या गिफ्टच्या समोर ती एखादी गोष्ट काही मोठी आहे?
भगवान ने दी हुई गिफ्ट बड़ी रहनी चाहिए। तो बात तो उसके सामने बहुत छोटी है, कोई बात आ जाए और हमारी खुशी लेके चली जाए, तो यह भी कोशिश करो खुशी नहीं जाए। पक्का बोल दिया बाबा ने, और फिर थोड़ा ढीला कर रहा है। उसको लगता है बच्चों को थोड़ा लोड आ जाएगा की प्रत्येक वेळेला खुश कसं राहायचं, तो कोशिश करो खुशी नहीं जाए। लेकिन हमें पक्का करना है, हम बाबा के बहुत पावरफुल बच्चे हैं। हम अगर पक्का कर ले मुझे खुशी गायब होने ही नहीं देनी है, तो बिल्कुल हम खुश रह सकते हैं हर परिस्थिति, चाहे कुछ भी हो जाए। तो और कोशिश करो खुशी नहीं जाए, सदा फेस खुशनुमा रहे, चेहरा सदा खुशनुमा रहना चाहिए। बाबा को हमारा उदास, निराश, परेशान वाला चेहरा बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये जो चेहरा ब्रह्मा बाबा का है, सामने रखना है कभी भी। बाबा के सामने हमारे से हजारों गुना ज़्यादा मुश्किलें आई, हजारों गुना तकलीफ हुई उनको, इतनी सारे प्रॉब्लम आए, चारों तरफ से प्रॉब्लम उनको सुनाते थे लोग, इधर ये हो गया उधर वो हो गया, लेकिन उनकी खुशी कभी भी किसी भी कारण से गायब नहीं हुई। 2 घंटे के बाद बच्चों को खाना खिलाना है, 350 बच्चों को, ये बहुत बड़ा उदाहरण रहता है ये ऐसा। 350 बच्चों को खाना खिलाना है और 10 बजे खाने के लिए एक दाना नहीं है, फिर भी उस आत्मा की खुशी गायब नहीं हुई। तो हमारे सामने तो कुछ भी नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है इतनी जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने थी, और हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है वो, तो उसी उदाहरण को सामने रखना है। तो सदा चेहरा कैसा होना चाहिए, खुशनुमा। उनके चेहरे पर किसी ने नहीं बताया कि ये नाराज हो गए थे, ये उदास हो गए थे, मैंने उनको टेंशन में देखा, किसी ने नहीं बताया। तो हमारा चेहरा भी कितना खुशनुमा रहना चाहिए, उनके सामने तो हमारा प्रॉब्लम 0 है। तो रह सकते हैं, रह सकती है खुशी, रह सकती है तो कान हिलाओ, रह सकते हैं अटेंशन देंगे तो हो जाएगी ना, पक्का करो, ध्यान रखना है तो हो जाएगा वैसा कि हम खुश रहेंगे। तो बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं, 1 मास के बाद सभी से यह चार्ट मंगाएंगे कि एक ही पूरा मास खुश रहा। अब 6 महीने हो गए, अभी 1 महीना बाबा म्हणता है खुश राहून दाखवा तुम्ही। 1 महीने के बाद वो गुप्त चेकिंग कर लेगा हमारी। आज से 1 महीना 23 अप्रैल तक पूरा मास खुश रहना है। आज की तारीख याद रखना, 23 मार्च 23 अप्रैल को हिसाब लेगा, उसका बैठ कर देख लेगा। सभी को कह रहे हैं, सिर्फ फॉरेनर्स को नहीं, 1 मास की ट्रायल करो। कोई भी बात आवे दिल में नहीं समाना, समझना बात राइट है रॉन्ग है क्या करना है, लेकिन दिल में नहीं समाना। समझना है कि बात ये गलत है या सही है, उसमें मुझे क्या करना है ये समझना है, वो समझना अलग बात, लेकिन दिल में नहीं समाना, मधे नका घेऊ। कोई बात कैसी भी गलत बात है बीच में मत रखो, कचरा है वो। समझने के लिए ठीक है, ऐसा है तो मुझे ऐसा करना है, वो ठीक है, लेकिन खुशी गायब नहीं होनी। तो दिल में समा जाती है तभी खुशी जाती है। कब खुशी जाती है? जब वो बात दिल में आ गई तो खुशी गायब। बाबा के शब्द और बाबा की बातें बिल्कुल, वो इससे उससे बड़ी, उससे सही बात, उससे ज़्यादा परफेक्ट बात दुनिया में कभी भी कोई भी हमें नहीं बता सकता है। इतनी सुंदर बातें बाबा बताते हैं, आप अंदर ले लो खुशी चली जाएगी, उसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। बात अंदर आ गई खुशी गायब। तो समझने वाला खुश रहेगा और बात को समझ के पूरी करेगा। जो समझने वाला है, बात को समझना है, समझने वाला खुश रहेगा, बात को समझ के उसमें क्या करना है वो कर लेगा, खुशी गायब नहीं होगी। तो यह 1 मास का पेपर है, पेपर दे दिया बाबा ने। अगले जो दूसरे पेपर आते रहेंगे, लेकिन ये खुशी का पेपर है। खुश रह के दिखाना है हमें, खुश रहना है। हो सकता है
इसमें सभी हाथ उठा हो सकता है। तो बाप दादा 1 मास के लिए आपको इकट्ठी मुबारक देते हैं, क्योंकि करना ही है। बाबा मतलब एडवांस मध्ये मुबारक, क्योंकि करना ही है। एडवांस में मुबारक, इकट्ठी सबको मुबारक कि सब खुश रहेंगे। हो जाएगा का पार्ट नहीं, करना ही है। हो जाएगा, हो जाएगा, बाबा कर लेंगे, आपने कहा है ना तो कर लेंगे। बाबा म्हणता है करना ही है। आखिर आप लोगों के ऊपर, चाहे नए आए हैं या पुराने हैं तो ब्राह्मण परिवार के, चाहे आप नए हैं या पुराने हैं, बहुत वर्ष हो गए या 1 महीना हो गया, 4 महीने हो गए, लेकिन कौन है? ब्राह्मण परिवार के, भगवान के बच्चे बन गए, तो सबके लिए ये पेपर है। तो ब्राह्मण परिवार दुनिया के लिए विश्व परिवर्तक है, तो परिवर्तक परिवर्तन नहीं करेंगे तो विश्व का परिवर्तन कैसे होगा? तो हम कौन है? दुनिया के लिए विश्व पर, दुनिया को बदलने वाले हैं। तो हम खुद ही नहीं बदलेंगे तो दुनिया को कैसे बदलेंगे? तो परिवर्तक परिवर्तन नहीं करेंगे तो विश्व का परिवर्तन कैसे होगा? जिम्मेवारी समझो, अलबेलापन छोड़ो। कितनी कैसी श्रेष्ठ दिव्य बातें होती है बाबा की। बाबा म्हणता है कि जिम्मेवारी समझो, ये इतनी बड़ी बात है, आप खुद को बदलो, विश्व बदल जाएगा। अलबेलापन छोड़ो इसमें, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप पूर्वज हो, आप सबके दादाजी हो, बहुत बड़े हो आप, तो आपको सभी बच्चों को संभालना है, दुनिया की सभी आत्माओं को संभालना है। तो इसमें अलबेलापन नहीं, हो जाएगा नहीं, करना ही है। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि समय आप ब्राह्मणों के रोकने से रुका हुआ है। समय को समीप लाने वाले आप हो। जो वो महापरिवर्तन पूरा स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसका कारण पहले 9 लाख बच्चे बाबा के तैयार नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी फटाफट तैयार हो जाओ, तो तीव्र पुरुषार्थ करो, दृढ़ संकल्प करो तो हो जाएंगे। रोज यह गीत याद करो, अब घर चलना है। रोज एक गीत याद करो, अब घर चलना है। घर जाने का समय हो गया है, तो वहां जाने की तैयारी करनी है। सतोगुनी अवस्था में आना है, रहना है। अच्छा, बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को देख खुश भी होते हैं, और अच्छा सुनने के बाद हमारे यहाँ के बच्चे खुश होते हैं कि अभी मुरली खत्म, लेकिन अभी थोड़ा बाकी है। बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को देख खुश भी होते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों के सिवाय अकेला कुछ नहीं करना चाहता, इसलिए हर रोज बच्चों का आवाहन करते रहते हैं। तो बाबा चारों ओर के बच्चों को देखकर खुश होते हैं कि मेरे ये बहुत लाडले, बहुत मीठे, बहुत सिकिलदे, बहुत तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, और इनके द्वारा मुझे विश्व परिवर्तन करना है। मुझे इनके बिना कुछ नहीं करना है। ये मेरे बहुत लाडले बच्चे हैं, इनके बिना मुझे कुछ नहीं करना है। अकेला नहीं करना चाहता हूँ, कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहता, क्योंकि हमारा भाग्य बना कर देना है, हमारे हाथ में राजाई सौंपनी है। इसलिए हर रोज बच्चों का आवाहन करते रहते। इसलिए मैं बच्चों को रोज आवाहन करता हूँ, रोज मुरली के माध्यम से हमें समझाता, ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, अब चलो। क्या आवाहन करते हैं बाबा? ये तीव्र पुरुषार्थी बच्चे किस नज़र से देखते हैं? तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, मेरे मीठे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, अब घर चलो। लेकिन घर कैसे चलो? तैयार होकर, गुण और शक्तियों से सज संवर कर। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देखकर, चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन सभी को बाप याद है। और बाप को भी कौन याद है? चारों ओर के बच्चे याद है, क्योंकि बाप हर बच्चों के लिए यही आशा रखते हैं कि हर बच्चा बाप समान बनना ही है। बाप की हर एक बच्चे में जो आशाएं हैं, वह जानता है कि नंबरवार है, लेकिन फिर भी अपने नंबर अनुसार भी संपन्न तो बनना है ना। तो बच्चे नंबरवार है, लेकिन अपने नंबर अनुसार तो संपन्न बनना है उसको। हर बच्चा संपन्न बनेगा। हर बच्चा जितना परफेक्ट पिछले कल्प में बना था, उतना ही परफेक्ट उसने बनना है। तो हर बच्चा संपन्न, हर एक की लेवल अलग अलग आहे संपन्नता की, परफेक्ट बनायची प्रत्येकाची लेवल वेगवेगळी आहे। जसं एक उदाहरण दिलं होतं राजूभाईंनी कि एक ड्रम है, एक लोटा है, एक ग्लास है, तो ग्लास भी भरा हुआ कहेंगे अगर पूरा पानी भरा है उसमें, तो
अगर एक लोटा है, लोटा भी भरा हुआ कहेंगे अगर उसमें पानी भरा है तो, और एक ड्रम है तो उसको भी भरा हुआ कहेंगे। तो उसकी हर एक की संपन्नता अलग अलग है। तो लेकिन जो जितना पहले बना था परफेक्ट, उतना परफेक्ट उसने बनना है इस कल्प में। तो इसलिए बाबा सबको कहते हैं कि संपन्न बनो, जैसे पीछे बने थे पिछले कल्प में उतना संपन्न बनो और बाप समान बन जाओ, उस लेवल का पुरुषार्थ करने लग जाओ। हर एक के पुरुषार्थ को भी देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं। ये भगवान के महावाक्य, वो झूठा नहीं है। वो क्या बोलता है, हर एक के पुरुषार्थ को भी देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं। भगवान है सत्य और वो सत्य ही बात करता है। अगर वो बोल रहा है कि क्या क्या करते मैं देखता हूं, तो वो देखता है, चेक करता है हमको, क्या क्या पुरुषार्थ के बारे में वो चेक करता है, कितना कैसा पुरुषार्थ चल रहा है। तो बाप को बहुत प्यार आता है जब मेहनत करते हैं ना, तो बहुत प्यार आता है कि मेहनत से छूट जाए, और भी प्यार जागृत हो जाता है बाबा। मतलब हम तकलीफ लेके कर रहे हैं, लोड लेकर कर रहे हैं पुरुषार्थ, तो बाबा को प्यार उमड़ कर आता है कि बेचारे को कितना मेहनत करनी पड़ रही है, आराम से नहीं हो रहा है, प्यार में खो जाए। तो बाबा बोलता है मेरे प्यार में खो जाओ। जितना प्यार में खो जाएंगे उतना मेहनत कम। और बाप दादा जब हाथ उठवाता है कि बाप से प्यार है, तो सभी बड़ा बड़ा हाथ उठाते हैं। बाप भी मानते हैं कि बाप से प्यार है, प्यार में मेजॉरिटी पास है, लेकिन बातों में आ जाते तो बाप को भूल जाते। प्रॉब्लम कितना बड़ा प्रॉब्लम है। बात आ गई तो बाप को भूल जाते, जो प्यार का सागर है, जो आनंद का सागर है, जो सर्वशक्तिमान, एक छोटी सी बात और भगवान को भूल जाते हैं। तो बाबा कह रहे प्यार में तो सब पास है, आप प्यार तो मुझसे करते हो, ये तो पक्का है, भगवान से प्यार है इसलिए हम सब यहाँ बैठे हैं। प्यार के सब्जेक्ट में तो हम पास है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, बात आती है तो बाप को भूल जाते हैं। इसलिए बात को यहाँ पे रखना नहीं, तो बाप गायब हो जाता है फिर बुद्धि से। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का पदम पदम गुना प्यार और दिल का दुलार स्वीकार हो। सभी को, मालिक बच्चों को बाप लाख लाख बधाइयाँ दे रहे हैं। उड़ते चलो, उड़ाते चलो। हम रूहानी बच्चों का, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट, नमस्ते, वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।